एवरीवन, वेलकम टू फार्मियन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फार्मियन में। हमने जो हमारी जीपीएट प्रिपरेशन की फार्मेकोलॉजी की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की थी, आज हम लेने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हाफ लाइफ एंड क्लियरेंस। जो हाफ लाइफ होती है, इससे पहले की जो हमने बहुत सारे टॉपिक देखे, हमारी जनरल फार्मेकोलॉजी क्या होती है, उसके साथ फार्मेकोकाइनेटिक यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इलिमिनेशन क्या होता है, ये हमने डिटेल में देखा है। कहीं ना कहीं ये भी हमारी इलिमिनेशन का ही पार्ट है। तो हाफ लाइफ मीन्स एक्चुअली क्या होता है, ये आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है हाफ लाइफ। व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%, यानी कि हाफ। हाफ यार आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा है, इसका हाफ हो जाएगा यानी हाफ। यानी कि मैंने, आप समझ लो, 100 mg ड्रग मैंने ली है, मेरे बॉडी में, मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में 100 mg ड्रग पहुंची, लेकिन उस 100 mg के ड्रग को एक्सक्रीट आउट होने में, या उसका ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो 100% से लेकर 50% तक आने में जो जो टाइम लगेगा, जो समय लगेगा, उसको कहते हैं हाफ लाइफ। यानी कि हमारा ड्रग का पूरा पीक कॉन्सेंट्रेशन पर 100 mg ड्रग है, उसमें से हमने देखा कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। सो कुछ कम ज्यादा प्रोपोर्शन में ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। अगर 100 mg में से 90 mg ड्रग मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है, तो मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन को क्या चाहिए कि उसको जो पूरा उसका 100% फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट अगर देना है, तो उसका पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसको 100% चाहिए। यानी 90 mg ड्रग अगर वहां पर पहुंची है, तो वो क्या हुआ, ड्रग का 100% कॉन्सेंट्रेशन वहां पर हुआ, जो कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। भले ही वो 100 में से सिर्फ 90 अंदर गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा 90 वहां पर पहुंचने के बाद क्या बन चुका है, 100 बन चुका है। ठीक है, 100 बन चुका है, यानी 100% बन चुका है। ठीक है। सो मुझे कितना ड्रग चाहिए, मुझे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए 90 mg ड्रग चाहिए। ठीक है। अब जैसे जैसे ड्रग यूज होगा, जैसे जैसे उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो इफेक्ट देगा, वैसे वो एक्सक्रीट आउट भी होता रहेगा हमारे बॉडी से। तो 90 mg से धीरे धीरे आप देख लो, जो समझो यहाँ पे, अब आप समझो ये थी 90 mg ड्रग, 90 से वो कम हो गई, कितनी बनेगी, 80 बनेगी। 80 के बाद वो 70 बनेगी, 70 के बाद वो 60 बनेगी, उसके बाद वो 50 बनेगी। जैसे जैसे वो यूज होती जाएगी, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता जाएगा। ऐसे ही जब वो 90 से सीधा 45 mg हमारे बॉडी में बचेगी, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है हाफ लाइफ। यानी कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%। यानी हमारा ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन था 100%, जब उसको रिड्यूस होने में, यानी कि हमने जितना ड्रग लिया है उसका आधा बचने के लिए जितना टाइम लगेगा, उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। यार हाफ लाइफ तो आसान है ना, समझो क्या है हाफ लाइफ, उसके नाम में ही हाफ है। तो क्या होगा, हमने जो ड्रग पूरा का पूरा लिया है, 100% लिया है, तो 100% में से जितना टाइम लगेगा हमारे ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस होने में, 50% बचने में, उसे कहा जाता है हाफ लाइफ। सो जो क्या करता है, डोसिंग इंटरवल हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है। अगर आप समझ लो कोई ड्रग है, अगर वो 4 घंटे में हाफ लाइफ पर उसके आ जा रही है, यानी कि 4 घंटे बाद वो 50% ही कॉन्सेंट्रेशन उसका अगर बच रहा है, तो हमें उसकी डोसिंग इंटरवल भी बढ़ानी पड़ेगी। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो 12-12 घंटे बाद तक हाफ लाइफ पर आते हैं, या तब उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। उस उसके अनुसार हम हमारे ड्रग का डोज इंटरवल भी मैनेज करते हैं, हमारे ड्रग की हाफ लाइफ के अनुसार। यानी तब हमें, जब हमें बुखार आता है, तब हमें एंटीबायोटिक भी देते हैं और एंटीपायरेटिक ड्रग भी देते हैं। एंटीपायरेटिक यानी क्या, हमें पैरासिटामोल भी देते हैं। अब जो एंटीबायोटिक होती है, उसका डोज जो होता है, हमें सुबह और शाम यानी 2 टाइम देते हैं। ओके। लेकिन जो हमारा पैरासिटामोल होता है, वो हमें 3 टाइम देते हैं, यानी कि 6-6 आवर्स के इंटरवल के बाद हमें दिया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, जो एंटीबायोटिक होते हैं वो इनफ होते हैं, यानी कि वो सुबह से शाम तक चलते हैं, यानी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाफ लाइफ होती है, वो ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से हमें जो डोज इंटरवल होती है, उनकी सुबह से शाम यानी ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार रखना पड़ता है। लेकिन जो पैरासिटामोल होता है, उसकी हाफ लाइफ कम होती है,
तो हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए उसको थ्राइस अ डे और हर 6 घंटे के बाद भी हमें वो लेना पड़ता है। ओके, इसलिए हाफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डोज रिजिमेंट सेलेक्ट करने में या डोज इंटरवल सेलेक्ट करने में। यहाँ पे हाफ लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे है, जहां से डायरेक्टली जीपेट में कई बार एमसीक्यू पूछे जाते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ। टी हाफ यानी क्या? हाफ लाइफ। इसका सिंबल क्या है? टी हाफ। ओके, इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई क्लियरेंस। ओके, आप इसे याद रखेंगे। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693। 0.693 क्या है? लॉगरिदम ऑफ 2a। 0.693 क्या है? लॉगरिदम ऑफ 2a मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ये है बहुत ही सिंपल हाफ लाइफ का फॉर्मूला, जिससे कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। सो हमने क्या देखा? हाफ लाइफ क्या है? सो हमारे जो ड्रग है उनका 100% से कॉन्सेंट्रेशन जो है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ ड्रग बाय 50% इज नोन एज हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। ओके, ये आपको आ जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम देखेंगे, जो आप बोल रहे होंगे सर, आप तो बोल रहे थे कि हाफ लाइफ है, डोज 50% हो जाएगा, फिर हम हमारा क्या है, हमें अगर किसी ड्रग का रिस्पॉन्स 100% पर ही मिलता है, अगर तब भी हमारा फीवर जाता है तो वो कम होगा तो हमें फिर से फीवर आएगा। आप देखेंगे, अगर आपने पैरासिटामोल 650 ली है, 10 बजे अगर ली है, 4 बजे आपका दूसरा डोज रहता है, लेकिन आपको 3:30 पौने 4 बजे ही आपको फिर से एक बार फीवर कहीं ना कहीं फील होने लगता है अंदर से। सो तब क्या होता है, ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमारे बॉडी से लो होते आता है। ये कब होता है? पहले या दूसरे दिन होता है। लेकिन तीसरे दिन के बाद, तीसरे दिन बाद या हमारे 3-4 डोज होने के बाद पैरासिटामोल की, हमें बाद में फीवर नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है, अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। अब देखो, फर्स्ट हाफ लाइफ हुई, यहाँ पे हमने क्या क्या मेंशन किया है, ये हमारी नंबर ऑफ हाफ लाइफ, डोज इलिमिनेटेड परसेंटेज में है, और स्टेडी स्टेट अचीव वो कितनी हुई। ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ भाई, यहाँ पे हमारा ड्रग कितना था भाई, आप पकड़ लो, ये था हमारा 100% ड्रग। ओके, 100% का पहली हाफ लाइफ हुई, यानी कि क्या होगा, 100 में से हमारा कितना ड्रग बचेगा? 50% ड्रग बचेगा। और कितना बचे, इलिमिनेट कितना होगा? 50% होगा, और हमारे बॉडी में कितना बचेगा? 50 बचेगा। फिर हमने क्या किया, फिर से 100 mg ड्रग लिया। 10 बजे गोली ली थी, फिर से एक बार 4 बजे ले ली। अब क्या हुआ, हमारे बॉडी में से 50 तो गया था, यहाँ पे 50 बचा था, और 50 और 100 कितना हो जाएगा? 150। यानी कि हमारी बॉडी में अब पूरा ड्रग कितना हो चुका है? 150 हो चुका है। अब जब सेकेंड हाफ लाइफ आएगी, तब हमारा ड्रग कितना बचेगा? 150 बाय हाफ, यानी कितना? 75 यहाँ पे बचेगा। हम फिर से क्या करेंगे, फिर से रात को 10 बजे और 100 लेंगे ड्रग का। ओके, अब कितनी होगी ड्रग, यहाँ पे कितनी बची थी? 75 बची थी, और 100 ली, इसकी वजह से कितनी हो गई? 175। ओके, अब जब तीसरे हाफ लाइफ में हम जाएंगे तो 170 का हाफ कितना होता है? 87.5। अब हमने फिर से एक बार 100 को लिया, 100 ड्रग लिया, तो अब क्या हुआ, 87.5 प्लस 100 यानी कितना हुआ? 187.5, जिसका हाफ कितना होता है? 93.8 होता है। उसका हाफ कितना होता है? 93.8 होता है। यानी कि अब हमारे कॉन्सेंट्रेशन, हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है हमारे बॉडी में कितना रहने लग गया है? 93.8 रहने को लग गए। अब हमने क्या लिया, फिर से एक बार 100 ड्रग लिया, 100 mg ड्रग, फिर से ड्रग लिया, तो हमारी बॉडी में कितना कॉन्सेंट्रेशन हो गया? 193.8 हो गया। अब जब ये हाफ लाइफ में जाएगा, तब कितना ड्रग बचेगा? 96.9 ड्रग बचेगा। अब जब 96.9 बचे, अब हम फिर से 100 mg ड्रग लेंगे, फिर से एक बार। अब जब हमने 100 mg ड्रग ली, तो कब कितनी हो गई? 196.9 mg ड्रग हमारे बॉडी में यहाँ पे हो गई। जब ये फिर से हाफ लाइफ में जाएगा, तो 98.4% यानी कि 98.4 mg ड्रग कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में कंटिन्यूस रहने लगेगा। जो पहले हाफ लाइफ को कितना बचता था? 50 बचता था सिर्फ,
अब जब हमारी बॉडी में 98.4 mg ड्रग कंटिन्यूसली रह रही है, तब हम फिर से एक बार जब सातवां डोज लेंगे 100 mg का, तब कितना हो जाएगा हमारी बॉडी में 198.4 mg ड्रग हो जाएगा, जो हाफ लाइफ में जाने के बाद कितना बचेगा 99.2। ये जो 99.2 है ये बचेगा। अब हम फिर से एक बार नेक्स्ट हमारा अगला डोज लेंगे 100 mg का, तब हमारा ड्रग कितना हो जाएगा 199.6, जिसका हाफ लाइफ होने के बाद भी हमारे पास 99 mg यहाँ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बचता है। यानी कि इतनी डोज, या हम कहेंगे कहीं ना कहीं 6 to 7 हाफ लाइफ के बाद हमारा जो ड्रग है स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लेता है। ये था आपका पहला दिन जब आपने पैरासिटामोल खाई, तब का ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ के बाद 50 mg, यानी तब आपको 4 बजे के आसपास आपको फीवर फील होने लगा था। उसके बाद हमने लिया दूसरा डोज, उसके बाद हमें क्या हुआ, हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन था तो वो 75 mg तक पहुंच गया। हमने लिया तीसरा डोज, तीसरे डोज के बाद हमारा जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन था 87.5 तक पहुंचने लगा। उसके बाद हमने लिया चौथा, पांचवा और छठा डोज। छठे डोज हमारे सिक्स डोज तक आने तक हमारे बॉडी में पैरासिटामोल का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 100% तक जा चुका था। इसके लिए हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो था इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो रहा था, वो कंटिन्यूस 99.6 मेंटेन हो रहा था, इसलिए हमें उसके बाद फीवर नहीं आया और हम फीवर से पूरी तरह आजाद हो गए। और हमारे ड्रग ने 5 से 6 हाफ लाइफ से गुजरने के बाद स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अचीव कर लिया। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको ये बहुत ही अच्छे से याद आया होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या है? क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज डिफाइंड एज द fraction of the apparent volume of distribution from which the drug is removed in unit time. ओके, जो क्लियरेंस की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही क्लियर है। जो फ्रैक्शन ऑफ द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अमाउंट आती है, यानी हमने अगर कुछ ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन लिया है तो ओरिजिनली कितना लिया है वो, लेकिन सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पास होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितना जाता है रियल में, जैसे कि हमने बायो अवेलेबिलिटी में देखा 100 mg की ड्रग लेते हैं, किसी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी 60% है, तो 60% ही ड्रग क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए जाएगी। वो हो गया उसका एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में था, जिसका रिमूवल होगा हमारे बॉडी से पर यूनिट टाइम, रिमूव इन पर यूनिट टाइम, उसे कहा जाता है क्लियरेंस। क्लियरेंस सिंपली क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द ड्रग इज रिमूव्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम को एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग से कितना ड्रग हमारे बॉडी से रिमूव होगा उसे कहा जाता है क्लियरेंस। क्लियरेंस जो है एक मेजर इंडिकेटर है जो कि हमें एक्सप्लेन करता है क्या, इलिमिनेशन इफिशियंसी को। हमने जैसे हाफ लाइफ का फॉर्मूला देखा है, वैसे ही यहाँ पे हम क्लियरेंस का भी फॉर्मूला देखने वाले हैं। क्लियरेंस इज इक्वल टू इलिमिनेशन रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। इलिमिनेशन रेट यानी पर mg पर हवर ड्रग कितना इलिमिनेट आउट, एक्सक्रीट आउट हमारे बॉडी से हो रहा है, और कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है हम mg पर लीटर में यहाँ पे देखते हैं। ओके, क्लियरेंस का सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला है, क्लियरेंस इज इक्वल टू इलिमिनेशन रेट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एक हम अपॉन में लेंगे, यानी टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग कितना है, ऊपर की जो टर्म होगी वो भी इलिमिनेशन रेट, यानी किस एक्सटेंट तक ड्रग यहाँ पे एक्सक्रीट आउट हो रहा है। ओके, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है यहाँ पे हाफ लाइफ के और क्लियरेंस की, वो क्या क्या है, तो वो हमें हेल्प करते हैं डोज एडजस्टमेंट में। यानी कि किसी ड्रग की हाफ लाइफ अगर हमें पता है वो कम है, तो हमें उसका डोज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। अगर किसी डोज की या किसी ड्रग की हाफ लाइफ ज्यादा है तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज हमें कम करनी पड़ेगी। स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे बढ़ते 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 एक लेवल पर जाने के बाद इस स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन हमारी मेंटेन होने लगेगी। यानी कि यहाँ पे हमने क्या था, जीरो कॉन्सेंट्रेशन था ड्रग का, यहाँ पे 50 mg था,
सॉरी, यहाँ पे 0 कॉन्सेंट्रेशन था ड्रग का, यहाँ पे 100 था। वो हाफ लाइफ में जाने के बाद यहाँ पे फिर से आया 50, फिर से हमने 100 लिया, यहाँ पे आया 150, यहाँ पे उसकी फिर से हाफ लाइफ में जब हो गया सेकंड हाफ लाइफ में, यहाँ पे आया 75। फिर से हमने क्या किया, 100 mg ड्रग को फिर से एडमिनिस्टर किया, यानी कितना हुआ 175। 175 का हाफ कितना हुआ, 86 पॉइंट समथिंग कुछ हुआ। उसके बाद जब हमने और 100 mg ड्रग लिया तो 186 कंप्लीट हुआ। 186 का हाफ कितना हुआ, 92 समथिंग कुछ आता है, सॉरी 93 समथिंग कुछ आता है। उसके बाद हमने 193 ड्रग लिया, यानी कि हमने फिर से 100 mg ड्रग लिया तो वो कितना हो गया 193 हुआ। फिर से जब वो फिफ्थ या सिक्स हाफ लाइफ में जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 96 के आसपास। और फिर से अब हम 100 लेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो आपको फिर से प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे करते करते जब हमारे हाफ लाइफ का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 196 हो जाएगा और यहाँ पे फिर आएगा 99.6, यानी कि जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 99.6 आएगा तब आप देखना फिर से अब जब हम 100 mg ड्रग लेंगे तो वो ऑलमोस्ट हो जाएगी 200, उसके हाफ लाइफ में हो जाके होगी 100, फिर से यहाँ पे आएगा 200, फिर से यहाँ पे हाफ लाइफ में आएगा 100। ऐसे होते होते हमारी स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। जब हम डोज एडमिनिस्ट्रेट करेंगे वो होगा 200 mg, और जब वो हाफ लाइफ में जाएगा वो हो जाएगा 100 mg। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको 2 बार बताया तो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। देन टॉक्सिसिटी प्रिवेंशन, अगर किसी डोज की फ्रीक्वेंसी हम ज्यादा दे रहे हैं और उसके हाफ लाइफ अगर ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी, तो और वो हमें टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकता है। इसकी वजह से हाफ लाइफ की डिटर्मिनेशन और क्लियरेंस की वजह से हमें क्या पता होता है कि डोज का सफिशिएंट डोज हमें ड्रग का कितना देना चाहिए, ये हमें पहले से ही पता हो चल जाता है। हाफ लाइफ एंड क्लियरेंस हेल्प टू डिटरमाइन डोसेज फ्रीक्वेंसी एंड ड्रग एलिमिनेशन रेट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम देखेंगे हमारी आज के लेक्चर की लास्ट टर्म जो है रेट ऑफ एलिमिनेशन। रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारे बॉडी से पर यूनिट टाइम को जो ड्रग उसकी अमाउंट एक्सक्रीट आउट होती है उसे कहा जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। इसी टर्म को हमने किस टर्म में देखा था, क्लियरेंस। लेकिन क्लियरेंस में क्या था, फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग, इससे एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो रिड्यूस होगा हमारे बॉडी से उसे कहा जाता है क्लियरेंस। लेकिन जो अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी उसे कहा जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन रेट का फॉर्मूला क्या है, क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, उसे कहा जाता है रेट ऑफ एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रेट। एलिमिनेशन रेट इज इक्वल टू क्लियरेंस मल्टीप्लाइड बाय प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। ये भी फॉर्मूला हमने काफी अच्छे से पढ़ा। सो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, तो व्हाट इज मीन बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है उसका फॉर्मूला देखा, उसके बाद स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है वो देखा, क्लियरेंस देखा, क्लियरेंस के फॉर्मूले को देखा, क्लियरेंस एंड हाफ लाइफ के क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को देखा, और रेट ऑफ एलिमिनेशन एंड उसका फॉर्मूला देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट्स नहीं होंगे, और अगर आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स होते हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके सारे डाउट्स सॉल्व यहाँ पे करूंगा। जीपेट 2027 के शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल फार्मियन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।